हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी ये मेरा अभिलाषा है। विंटर सीरीज, विंटर रेसिपीज में आज है हरे टमाटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी। आज हम लोग बनाएंगे स्टफ्ड हरे टमाटर और इसके साथ भी बहुत कुछ बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं लंच थाली की तैयारी। सबसे पहले दाल बना लेते हैं, क्योंकि लंच थाली में दाल ज़रूर बनती है और तुअर की दाल तो मतलब ऑलमोस्ट डेली बनती है। फिर बीच बीच में भले ही कुछ चेंज होता जाए। चूँकि आज भरवा टमाटर है, इसके साथ में तुअर की दाल बनाऊंगी, दाल फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ कप तुअर की दाल ली है, धुल लिया है और इसमें पानी डाल करके अच्छे से साफ़ करने के बाद कुकर को गैस में रख लेंगे। दाल पकाते वक्त हल्दी पाउडर, मेथी दाना, नमक स्वाद के अनुसार और पानी डाल करके कुकर बंद कर देंगे। ये दाल अनपॉलिश दाल है और कुछ दिनों पहले ही हमने लिया और ये पता है 1 विसिल में दाल गल जाती है। हाँ, ये वाली दाल जो अभी अभी मैंने रखी थी गैस पे, 1 सीटी के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी। पूरी स्टीम के बाद पूरी दाल अच्छे से परफेक्ट बॉयल थी। चलो बनाते हैं मिर्ची का ठेचा, जिसके लिए हमने पैन में सिर्फ 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल डाल करके गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़े से मूंगफली के दाने, 2 मोटी वाली हरी मिर्ची और 4 6 8 लहसुन की कलियां, थोड़ी सी इसमें हरे धनिया की डंठल और इसमें डालेंगे जीरा। इन सभी को हमें धीमी आंच करके भून लेना है। मिर्ची का ठेचा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, महाराष्ट्रियन डिश है और ये अब ठेचा ना बहुत सारी रेसिपीज़ में भी यूज़ होता है। कुछ लोग इसको पनीर के साथ भी बनाते हैं, मतलब पनीर की को ठेचा के साथ ऐसे कोट करके फिर स्टार्टर की तरह उसको सेंकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये इसका रायता बहुत बढ़िया लगता है, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था और वो इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मेरा फिर से खाने का दिल किया। तो यहाँ पर ठेचे के लिए सारी चीज़ें भूनने के बाद इसे हम खलबत्ते में डाल करके ना भून लेंगे। तो जितना भी मैंने तेल डाला था वो पूरा पूरा पैन में रखा हुआ है। बस सिर्फ मूँगफली और मिर्ची वगैरह हमने निकाल ली है, उसको हमने पैन में रखा है साइड में। थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया पत्ता भी डाल लिया है, नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। अब इसको खलबत्ते में अच्छे से इसको कूट लेंगे। इसमें मूंगफली के जो दाने हैं एकदम बारीक कर लेंगे और मोटी वाली हरी मिर्ची में तीखापन नहीं होता है। हरा धनिया का स्वाद तो अच्छा लगता ही है, जीरा, हरा धनिया और ये मिर्ची, लहसुन। एक्चुअली लहसुन की वजह से मुझे लगता है वो बहुत अच्छे लगता है दही, चाहे जो भी कारण पर बहुत अच्छा लगता है। तो ये तैयार हो गया है मिर्ची का ठेचा। तो आप ठेचे को इस तरीके से सर्व कर सकते हैं, जैसे चटनी या ठेचा पसंद करते हैं। तो हम इसका बनाएंगे रायता। तो ये बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो क्या करेंगे, हाफ़ तो मैं इसको निकाल करके एक दूसरे बोल में रख ले रही हूँ, ताकि अगर मुझे कल बनाने का मन होगा तो हम ठेचे को ही दही में मिक्स कर लेंगे ईजिली। फिर हमें बनाना नहीं होगा, फ्रिज में रख देंगे, या फिर इस ठेचे को ही खाने में अगर चाहिए तो खा सकते हैं। चूँकि दही के साथ में ये है तो उसकी ज़रूरत नहीं लगी। अभी यहाँ पर आधा है ये पूरा मिर्ची का ठेचा और इसमें डाल दिया है ताज़ी दही। दही में बिल्कुल भी खट्टापन नहीं है, फ्रेश दही है गाढ़ी सी, और इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी नमक स्वाद के अनुसार और डाल देंगे, क्योंकि हमने ठेचे में डाला था, ठेचे के अनुसार अभी दही के अकॉर्डिंग नमक डाल करके अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। ये एक डिप की तरह भी काम करता है, आप स्टार्टर स्नैक्स के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। एकदम गार्लिक डिप लगती है, बहुत अच्छा लगता है। और पीनट जो आते हैं ना क्रंची क्रंची खाने में, वो भी। अब उसी पैन में जिसमें हमने ये सारी चीज़ें फ्राई की थी, तो जीरा और तेल लगा हुआ था ना पैन में, तो वो ही हमने डाल दिया इसमें। तो ये तड़के का काम कर दिया, मतलब उसी ऑयल में हमने भून भी लिया था और वही ऑयल हमने वापस इसमें डाल दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बाजरे की रोटी हो, पराठे के साथ हो, कोई स्टफ़ पराठे आप बना रहे हो विंटर सीज़न में, तो आप ये बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये ठेचा भी रखा हुआ है, तो एक दोनों ही चीज़ें बन गई हैं ठेचे से, ठेचा और ठेचे का रायता। अब हम बनाएंगे मूली की चटनी। जब तक दाल पक रही है तब तक यही सब काम होते हैं। दाल पक भी चुकी है, वो 1 सीटी आई थी, मैंने गैस बंद कर दी है। तो मूली की चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पर खट्टेपन के लिए 1 टमाटर का यूज़ भी करेंगे, साथ में हम इसमें लहसुन भी डालेंगे। ये मूली की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है भाई। पैन में सिर्फ 1 चम्मच तेल गरम करने के लिए रखेंगे, उसी पैन में अभी जैसे मैंने ठेचा बनाया तो वापस से वही पैन रख दिया। 1 चम्मच तेल गरम होने के बाद 1 टमाटर के 4 पीसेस कट करके इसमें लहसुन भी डाल दिए और ढक करके इनको धीमी आँच में पकने दिया, तो भाप में वो टमाटर की स्किन निकल जाएगी। यहाँ पर एक बड़ा पीस लिया है मूली का, उसको रफली चॉप कर लेंगे। साथ में हम मूली के पत्ते भी डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया भी ले लेंगे। और हाँ, मिर्ची के लिए आप हरी मिर्ची में डाल रही हूँ 2 छोटी, आप इसमें लाल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सैलड या चटनी की तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, तो हरी मिर्ची का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। जितनी देर हमने चॉपिंग कटिंग करी, यहाँ पर टमाटर हमारा परफेक्ट सॉफ्ट हो चुका है।
यानी कि जो इसकी स्किन है वही निकालना है हमको, तो भाप में तुरंत निकल जाती है। तो बस ये हटा लेंगे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है छिलके का। छिलका हटाने के बाद ये लहसुन और जो टमाटर हैं और इनको हम ले लेंगे बाकी सामान के साथ, जो हमने मूली और मूली के पत्ते और ये सारी चीज़ें ली हैं। तो ये पूरी हमारी चटनी की तैयारी है। ये मूली की चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है और इस सीज़न में ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। अगर आपने नहीं बनाया तो ट्राई करना। अभी पैन में जो ऑयल है इसको भी हम डाल देंगे चटनी में बाद में। तो ये सारी चीज़ें हम डाल करके फ़ाइन चॉप करेंगे चॉपर से। तो ये अगारो का ब्लेंडर विद चॉपर है, तो इसका जो चॉपर वाला जार है उसका ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एकदम फ़ाइन चॉप करना है। तो चॉपर वाला जो जार है इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया, मूली के पत्ते, मूली और ये रोस्टेड टमाटर, साथ में है भुना हुआ लहसुन, क्योंकि ऑयल के साथ जब हमने लहसुन भुना तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। नमक स्वाद के अनुसार डाला। फिर अभी मुझे याद आया एक टुकड़ा मुझे अदरक भी डालनी है, उस वक्त मैंने नहीं ध्यान दिया। अब ये अदरक डाली है और इसमें हाफ़ लेमन का जूस। ये टोटल ऑप्शनल है। वैसे टमाटर से भी अच्छा खट्टापन आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा हरी मिर्ची, अदरक, मूली के साथ में नींबू का खट्टापन अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने डाल दिया है आधा। अब इस चॉपर में डाल करके हम इसको फ़ाइन चॉप कर लेंगे। ये तो मिनटों में चॉपर, आजकल इलेक्ट्रिक चॉपर में तो मिनटों में काम हो जाते हैं। तो बस ये देखो एकदम फ़ाइन चॉप हो जाता है। तो ये है मूली की चटनी, जो कि इस सीज़न में काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, तो आज फिर से मैंने दोबारा बनाया है इसे और ये चॉप हो गई। इसमें आप चाहो तो प्याज डाल सकते हो। लास्ट टाइम मैंने प्याज डाली थी, आज नहीं डाली है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं लगी थी। मतलब डाल सकते हो, पर इतना अच्छा लग रहा है ना मूली, और पैन में जो ऑयल था वो मैंने पूरा समेट के इसमें डाल दिया है। तो बस ये तैयार हो गई है मूली की चटनी। ये काफ़ी टेस्टी लगती है, जैसे हम लोग नॉर्मल चटनी बनाते हैं पराठे वगैरह के साथ या दाल राइस के साथ। ये एक सैलड का भी काम करती है और चटनी भी, दोनों ही। जैसे दाल चावल के साथ ये बहुत अच्छी लगती है, पराठे के साथ भी अच्छी लगती है। तो आज हमारी चटनी भी तैयार है, मिर्ची का ठेचा और ठेचे का रायता, ये तीनों ही चीज़ें बन गई हैं, जिनको रखेंगे हम साइड में। और कितनी भी चटनी और कितने भी रायते बना लो, सब्जी क्या है ये सवाल तो होता ही है। सब्जी क्या बनी है, दाल क्या बनी है, कौन सी बनी है। तो तूर दाल भी बन चुकी है। चलो हरे टमाटर की सब्जी बनाएंगे, भरवा टमाटर। तो सबसे पहले तो इनका ये क्राउन निकाल देंगे और धुले हुए टमाटर हैं ये, इनको ऐसे बीच में से प्लस का साइन करके काट लेंगे नाइफ से। पूरा नहीं काटना है, सिर्फ हाफ ही काटना, ताकि हम उसमें स्टफ़ कर सकें मसाले को, जैसा कि हम लोग सभी स्टफ़ सब्जियों में करते हैं। और ये भरवा टमाटर इतनी ज़्यादा पसंद आएंगे कि जो भी खाएगा वो उंगली चाटेगा और तारीफ़ करेगा। इसके लिए हमने एक छोटी गांठ प्याज की ली है, 4-5 लहसुन ली हैं, एक लाल सूखी मिर्ची, एक हरी मिर्ची, एक टुकड़ा अदरक का, जीरा लिए है, आधा चम्मच लिया है खड़ा धनिया और आधा चम्मच लिया है सौंफ, और इसी के साथ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। गरम मसाला मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, इन सभी चीज़ों को एकदम फाइन करना है। तो मैं इसी चॉपर में ही इसको डाल करके चॉप कर ले रही हूँ और बस विद इन सेकेंड ये भी चॉप हो चुका है। अच्छा, मैंने इसमें खड़ा धनिया डाल दिया था और सौंफ। तो आप क्या करना, खड़ा धनिया और सौंफ को भून के कूट के डालना। क्या हुआ कि सारी चीज़ें तो एकदम फाइन चॉप हो गई। जो खड़ा धनिया और सौंफ थी वो थोड़ा मोटा मोटा सा दिख रहा है, क्योंकि चॉपिंग हुई है, इसमें कूटने का काम कहाँ हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, कलबत्ता रखा ही था अभी ठेचे वाला, तो मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी और वो जो खड़ा धनिया और सौंफ था ना, उसकी वजह से मैंने इसको कूट लिया। हालांकि ये इतना बारीक बन गया था कि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, पर वो उसकी वजह से, जीरा और सौंफ की वजह से करना पड़ा। या तो मैं इसको भून के दरदरा पीस के फिर डालती तो बहुत अच्छा होता, पर हो जाता है कई बार जल्दी में, आप ऐसा मत करना। अब यहाँ पर पैन में मैंने 2 चम्मच बेसन डाल करके ड्राई रोस्ट किया है, वही पैन जो अभी मैं 2 बार से यूज़ कर रही थी ठेचा और उसके लिए। तो यहाँ पर भून लिया है मैंने, अभी इसमें ऑयल नहीं डाला है, ड्राई रोस्ट किया है बेसन को 2 चम्मच। बस ये तैयार हो गया, तुरंत ही भून जाता है पैन में। पैन भी बिल्कुल अभी रखा था जो मैंने ठेचे वाला पीस भूना था ना, और इसी बेसन में डाल दिया हमने जो अभी अभी सारी चीज़ें कूट के रखी हैं। तो कूटा हुआ मसाला, तो ये बेसन में सारा कूटा मसाला डाल दिया। ये इतना बारीक चॉप हो चुका था कूटने वाला कि वो पूरा एकदम पेस्ट जैसा बन गया। अब टमाटर में इसको अच्छे से पूरा पैक कर देंगे, खूब अच्छे से, जितना भी आप चाहो पूरा अच्छे से। आप मोटी वाली मिर्ची भी सेम ऐसे मसाले को स्टफ़ कर सकते हो। भरवा मिर्ची बहुत स्वाद लगती है, वो बेसन वाली मिर्ची। तो अभी ये सारी स्टफ़ करने के बाद साइड में रखा। अब किसी भी पैन या कढ़ाई पे तेल गरम करेंगे, जीरा और हींग डालेंगे केवल, और कुछ नहीं, क्योंकि सारे मसाले हमने टमाटर में डाल रखे हैं, वो डाल देंगे। और फिर ये जो पैन में थोड़ा
मसाला बचा हुआ था उसने पानी डाल करके अच्छा साफ़ करके पैन का वो पानी इसमें डाल करके धीमी आंच करके ढक दिया है। बस धीमी आंच में वो पूरा जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा ना वो समझ में आ जाता है क्योंकि कड़ा नहीं है और सारा मसाला अंदर से धीमे धीमे में पकता रहेगा। ये देखो दाल जो मैं बोल रही थी ना, ये अनपॉलिश्ड वाली दाल है। एक विसिल में तूर की दाल गल गई है, मतलब सीटी बजी थी तुरंत मैंने बंद कर दिया था। अब दाल को फ्राई करेंगे तो यहाँ पर एक प्याज और बारीक काट लेंगे और सिंपली बस पैन में तो ऑयल गरम किया है, जीरा डाल दिए हैं और फिर हींग डालिए। हींग जीरे के साथ लाल सूखी मिर्ची और फिर इसमें डालेंगे ये बारीक कटी हुई प्याज डाल करके अच्छे से इसको भून लेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई हो गई है, कलर भी चेंज होने लग जा रहा है। अब प्याज के साथ में आप चाहो तो टमाटर डाल सकते हो या हरी मिर्ची डाल सकते हो, डालती हूँ मैं कभी कभी, आज मैंने नहीं डाला है। और बस इसके बाद डाल दिया है थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और ये डाल दी है बॉईल की हुई दाल। मिक्स कर लेंगे और अगर बहुत गाढ़ी है तो थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल देंगे और जब इसमें उबाल आ जाए ना फिर कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर देंगे और बस गर्मा गर्म ये दाल सर्व करेंगे। तूर की सिंपल सी ये दाल चावल खाने में बहुत अच्छी लगती है, खासकर जब मसालेदार कोई सब्ज़ी है जैसे स्टफ़ टमाटर है उनके साथ ये दाल बहुत अच्छी लग रही थी। और मुझे लग रहा है 1-2 दिन बाद बनी है क्योंकि कल परसों शायद मूंग की दाल बनी थी। कुछ और चेंज करके बन जाता है ना कभी कभी रेसिपी में, तो फिर ऐसा लगता है इससे बड़े दिनों बाद तूर की दाल खा रहे हैं। आज मुझे ऐसे ही लग रहा था, जबकि हमेशा ही बनती है। और ये धीमी आंच करके रखा था लेकिन बीच बीच में मैंने इनको ऐसे पलट भी दिया है, ऐसे ऐसे घुमा दो, थोड़ा साइड कर दो, थोड़ा टेढ़ा कर दो ताकि वो पूरा टमाटर अच्छे से पक जाए। तो अभी मैंने यहाँ पर ढक दी है क्योंकि अभी थोड़ा सा उसको और पकने की ज़रूरत है सब्ज़ी को। और हमेशा ग्लास लिड लगाना कभी ऐसे भरवा सब्ज़ी बना रहे हो तो जिससे दिखता रहता है। कई बार क्या होता है पता ही नहीं चलता है कि पानी ख़त्म हो गया है तो फिर वो जल जाने का डर रहता है। इतनी देर में मैंने यहाँ पर आटे में हल्का सा नमक डाल करके आटा तैयार कर लिया और अच्छे से मल करके सॉफ्ट सा डो तैयार किया। बस अब मैंने चेक किया तो ये सब्ज़ी तैयार है, क्योंकि अब अगर गर्म है ना कढ़ाई, अगर थोड़ी देर रख देंगे तो भी वो पूरा ड्राई हो जाएगी। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और बस इस सब्ज़ी को सर्व करेंगे। तो अभी चूँकि काफ़ी गर्म है और अभी मुझे रोटी बनानी है तो उतनी देर के लिए फिर मैंने इसको कुछ मिनट के लिए रख दिया था साइड में ही ढक करके, लेकिन फिर बाद में मैंने इसको हटा लिया था, मतलब ट्रांसफ़र कर लिया था बोल में। तो ये एकदम ड्राई हो गई ना, गर्म थी वो कढ़ाई तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। कई बार सब्ज़ी मैं इसीलिए रख देती हूँ कि अभी गर्म है, तुरंत ना निकाल के थोड़ा और सोंधापन आ जाता है बर्तन में रखी रही सब्जियाँ। तो बस फिर फटाफट से फुलके बनाने शुरू। आटे की बॉल्स बना ली हैं, चकले पे ले लिया आधा आटा, जैसे आटा गुट गया तो ज़्यादा रहता है तो ऐसे लिया बड़ा सा लोई और फिर चकले पर से लोई बना करके बॉल्स बना ली और फिर एक के बाद एक रोटी बनाना शुरू। यूँ तो देखो कुछ रेसिपीज ऐसी हैं जिनका नंबर कभी बहुत दिनों बाद आ पाता है या आ ही नहीं पाता, मैं भूल जाती हूँ वो कब बनाया था। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाल ही में खाई हों और फिर याद आ जाएं। उनमें से थी ये क्या, ठेचा रायता। पहले ही मुझे दही तो पसंद है, ऊपर से ठेचा पसंद है, फिर ठेचे के साथ वो जो रायते का कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए आज देखो दोबारा और जल्दी बन गया। वरना बहुत सी चीज़ें दूसरी बार बनने में बड़े दिन लग जाते हैं, कुछ नई रेसिपी दिमाग में चलती रहती हैं। वैसे मुझे आज मटर के पराठे बनाने थे, केवल मटर के, जैसे आलू मटर के एक दिन बनाए थे ना, अभी मटर के कहाँ बनाए थे। पर फिर ये टमाटर देखा तो सोचा चलो आज ये सब बनाते हैं। तो बस चलो गर्मा गर्म रोटी सिकती जा रही थी। आज रोटी बना के नहीं रखी थी सर्वर में, सबको इकट्ठे गर्म ही खाना था। तो बस फिर यहाँ थाली परोस देते हैं। भरवा टमाटर है, दाल तड़का है, साथ में राइस है और ये है ठेचा रायता और है मूली की सैलड। ये मूली की चटनी है, इसको मूली की चटनी के नाम से जाना जाता है। मूली चटनी बना के देखना, अच्छी लगती है। मूली पता ही नहीं चलती लेकिन स्वाद पूरा आता है मूली का। इसी चटनी को ना आप ऐसे पराठे में भी स्टफ़ करके बना सकते हो, मूली के पराठे जैसा, एकदम बारीक तो हो जाता है। देखो ना कितनी चटनी बन गया वो पूरा। और गरम गरम दाल में गरम करके घी डाल करके फिर तो स्वाद बैठ जाता है। तो आज का सिंपल और टेस्टी लंच थाली है। आपको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पसंद आए रेसिपीज़ तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और आप लोगों ने क्या बनाया ये भी मुझे ज़रूर बताना। सबने उस दिन बताया था कौन कौन किस सिटी में है, किन के यहाँ कैसी सर्दी, क्या माहौल चल रहा है। अच्छा लगता है बैठे बैठे, मैं भी सबके बारे में सुनती और जानती रहती हूँ जब भी कमेंट्स पढ़ती हूँ। फिर कुछ लोग जो रेगुलर बताते रहते हैं अपने बारे में, वो तो मेरे पूरे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाती है चीज़ें। बाय बाय।
टेक केयर।